यस। सो हाफ वेव रेक्टिफायर ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर है जिसमें हम सिर्फ एक ही डायोड यूज करते हैं। तो ये एक डायोड जो है, अभी ये इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज है ऑफ द सप्लाई, जैसे यहाँ पे बताया है। तो इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी जब पॉजिटिव है तब पी साइड मतलब जिसको हम एनोड भी बोलते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव। तो पी साइड जब भी और एनोड जब भी हमारा पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तभी ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप है वो वेरी वेरी मिनिमम, इसीलिए पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसके वेरिएशन है वैसे ही उसमें आएंगे, इसीलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल वैसे के वैसे आउटपुट पे आ जाए। बट जब भी इसका पोलैरिटी रिवर्स होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब एनोड या पी रीजन अभी नेगेटिव वो कनेक्टेड है, मतलब वो कौन सा बायस हुआ, रिवर्स बायस। एंड रिवर्स बायस में देर इज हार्डली एनी रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो बहुत ही कम है। और जो वोल्टेज यहाँ पे है वो पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, मतलब लोड के अक्रॉस देर विल बी 0 वोल्ट। ठीक है, इसके डायग्राम्स भी हमने बनाए थे उधर, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, आइडियल डायोड अज्यूम करके। इसीलिए हमारी जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, एंड इफ यू कंटिन्यू, ये अगर आगे कंटिन्यू किया तो ये ऐसे दिखेगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देयर विल बी साइकिल, देन देयर विल बी नो वोल्टेज। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देयर विल बी अ पॉजिटिव साइकिल, देन देयर विल बी नो वोल्टेज, और उसके आगे ऐसा रिपीट होगा। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड सेम रहने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी इज स्टिल 50 हर्ट्ज। ओके, बिकॉज ये रिपीट होने के लिए उतना ही टाइम लग रहा है। तो टी हैज नॉट चेंज, अगर टी चेंज नहीं हुआ है कैपिटल टी, तो एफ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1/t। तो इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। बट इट इज नॉट, ये जो है वो प्योर एसी है क्या, नहीं। सो ये प्योर एसी भी नहीं है, ये प्योर डीसी भी नहीं, बट इसमें कुछ डीसी कंपोनेंट है, बिकॉज ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जा रहा। सो देर इज नो अल्टरनेशन। जैसे एसी साइनोसाइडल सप्लाई में अल्टरनेटिंग होता है, वैसे इसे अल्टरनेटिंग इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसका कुछ तो कंपोनेंट है, पॉजिटिव कंपोनेंट, जो डीसी है। एवरेज वैल्यू हमने देखा था साइनोसाइडल सप्लाई का, अगर पूरे साइकिल पे अगर हमने एवरेज वैल्यू निकाला, वो कितना आया था, 0। बट यहाँ पे अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे पूरे सर्कल पे, तो वो 0 नहीं आने वाला। बट इट हैज गॉट सम फाइनाइट वैल्यू, और वो कितना था, Vm/π कुछ था, करेक्ट। नीचे हमने यहाँ पे डेरिवेशंस किए थे। तो एवरेज वैल्यू Vm/π होगा। ओके, मतलब उतना डीसी एवरेज वोल्टेज अवेलेबल है एट द आउटपुट। और ये करने के लिए वो वी आरएमएस कितना वोल्टेज है इसका, इट इज 0.5 Vm, बिकॉज हमने देखा एक ही साइकिल है उसमें, राइट। ओके, और उसके बाद हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, राइट, जिसमें हमने कुछ ऐसे केस लिया था कि जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद कुछ लोड लगाया हुआ है, ऐसे हमने केस ली थी। तो फिर कितना पीक वोल्टेज, फिर वो ट्रांसफॉर्म होके कितना वोल्टेज होगा, एंड फाइनली जब भी हम हाफ वेव रेक्टिफायर लगाएंगे तब आउटपुट पे मुझे कितना एवरेज डीसी मिलेगा। तो दिस वी आर गोइंग टू चेक प्रैक्टिकली ऑल्सो। नेक्स्ट वीक का जो लैब है वो हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर पे ही है, तो वहां पे हम ये वैल्यूज कैसे आते हैं वो चेक करेंगे। ऑलराइट, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में किसी को डाउट है? Anyone, any doubt in half wave rectifier? Because it is very easy to understand. सिंपल है, एक ही डायोड है और वो एक ही हाफ साइकिल में कंडक्ट करने वाला है। बट आर वी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म? क्या ये डीसी है? नहीं। सो इट इज नॉट डीसी, बल्कि आपको एक हाफ साइकिल में 0 वोल्ट मिल रहा है। So this is not what is expected ना, अगर आप AC to DC कन्वर्ट कर रहे हो, so this is not what is expected. So we go a step ahead and we form another rectifier which is known as full wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, सिर्फ ये हाफ ही वेव यहाँ पे अपीयर हो रही थी, अनदर हाफ साइकिल में कुछ नहीं। बट इन फुल वेव रेक्टिफायर
वी विल गेट रेक्टिफिकेशन इन बोथ दिस साइकिल, मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी रेक्टिफिकेशन मिलेगा। अभी ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप इज सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसको एक टैपिंग लिया है। टैप मतलब मैंने कहा कि वहां से हम कनेक्शन निकालते हैं। ओके, तो सपोज दीज आर 20 नंबर ऑफ टर्न, तो 10 नंबर ऑफ टर्न इधर है, 10 नंबर ऑफ टर्न इधर है। इट इज दैट, मतलब वो वही है उसका कंसेप्ट। तो ये सेंटर टैप लेके हमने क्या किया है, हमने दोनों वाइंडिंग के साइड को डायोड लगाया। अभी होगा क्या, इन दी फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो तभी लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, अब ये ट्रांसफॉर्मर है, इसको सेंटर टैप किया है, तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। मतलब दीज आर नॉट नेगेटिव पॉजिटिव, बट ये ईएमएफ इंडक्शन के डायरेक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन। ओके, तो अभी ये करंट जो है तो वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और ये जो करंट है इट विल ट्राई टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। बट अभी हो क्या रहा है, ये डायोड, इसका एनोड किधर है, ये साइड मतलब पी रीजन, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। इसका नेगेटिव थ्रू दिस आर लोड, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, so it is which bias, forward bias. Look at this diode, ये डायोड का जो एनोड है मतलब पी रीजन, ये कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव। एंड इसका जो एन रीजन है मतलब कैथोड, ये कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव। सो इट इज विच बायस, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ये ओपन हो गया, तो यहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं, सिर्फ करंट जाएगा वो यहाँ से। ये एक साइकिल समझ में आया। उसका जो भी पीक वगैरह है, एमवीएम वगैरह, वो साइनोसाइडल है, तो वो आ जाएगा वहां पे, अपीयर हो जाएगा जैसा एक हाफ साइकिल है उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाए। नाउ गोइंग टू फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल। अभी नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यू में वंडर के मैंने एक ही जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बताया है, बट रिमेंबर ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। तो अभी देखो, अभी कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, ये D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये ऊपर वाला जो है D1 वो रिवर्स बायस हो गया। करेक्ट, तो D1 से कोई करंट नहीं जाएगा, D2 से करंट जाएगा। बट अभी मजे की बात यह है कि जो D2 से करंट जाएगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। सो नाउ कॉन्सेंट्रेट के फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकेंड हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये ऐसे जा रहा है तो कैसा है, राइट टू लेफ्ट, और ये ऐसे जा रहा है तो ये कैसा है, थ्रू RL। कॉन्सेंट्रेट ऑन RL। RL में इस केस में RL में ऐसा करंट जा रहा है, और इस केस में भी RL में ऐसा ही करंट जा रहा है। तो हमने इसमें अचीव क्या किया है, दोनों साइकिल में, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। एंड वही तो हमें चाहिए डीसी में। डीसी में कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो इन बोथ द केसेस जो करंट है आरएल के थ्रू वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, so maybe this side we can treat at a positive terminal and this is negative, और वहां पे वो सेम है। किसी को कुछ डाउट है इसमें, इज दिस थिंग क्लियर, ओके। बट अभी ये सेंटर टैप वाले में इशू क्या है, पहली बात तो आपके पास सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मर आते हैं वो सेंटर टैप नहीं होते हैं। देखा ना, हमारा जो लैब वाला भी ट्रांसफॉर्मर है, दे आर नॉट सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर। तो पहली बात आपको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर चाहिए। दूसरी बात क्या इसमें इशू है, वो है कि
मैक्सिमम जो वोल्टेज है अपना साइनोसाइडल का पीक वोल्टेज, उसको हम वीएम कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो भी वीएम होगा, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो भी वीएम रहेगा। ठीक है। अभी फर्स्ट हाफ साइकिल में, नाउ वी आर कंसिडरिंग लेट्स से फर्स्ट हाफ साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वही उन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है। एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मर अभी ये वाला पार्ट एक्टिव नहीं है इसीलिए, लेकिन टोटल जो ये वोल्टेज है ये 2 वीएम होता है, होना ही चाहिए ना, दोनों हाफ साइकिल में वीएम वीएम देना है उसको, तो दिस शुड बी 2 वीएम। ओके, तो ये 2 वीएम होगा। नाउ सी कि हमारा ये जो वोल्टेज आ रहा है, अभी हमें पता है दैट इस पे कोई ड्रॉप नहीं रहेगा, तो पूरा का पूरा वीएम इसके अक्रॉस आ जाएगा, लोड के अक्रॉस। नाउ लुक एट द वोल्टेज, अगर आपने यहाँ पे डीवीएम लगाया मल्टीमीटर, और यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज मेजर किया, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आए? इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आए? ये एक लूप दिख रहा है तुम लोग को नीचे वाला, उसको केवीएल लगाओ, देखो कितना वोल्टेज है उसके अक्रॉस। यहां से निकलो, ये प्लस वीएम है और ये भी प्लस वीएम है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा? ये वीएम है ना, वो तो भी इसके अक्रॉस है ही, और ये भी वीएम है, ये सब जाके इसके अक्रॉस आएंगे ना, तो इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा? 2 वीएम। तो ये जो पीक इनवर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पीक इनवर्स पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो ये डायोड के अक्रॉस 2 वीएम आएगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वो सिर्फ वीएम था, यहाँ पे वो 2 वीएम आएगा। तो आपको ऐसा डायोड सिलेक्ट करना है जो ट्वाइस दी मैक्सिमम वोल्टेज को भी सस्टेन कर सके। ओके, ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम हमने देखे कि पहले तो आपको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर चाहिए, दूसरी बात कि डायोड का जो पीआईवी है, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज, वो आपको 2 वीएम चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, बट एज ये सबसे पहला वाला फुल वेव रेक्टिफायर डेवलप हुआ था, बट एज टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी और हमने इन्वेंशंस किए, डायोड्स की कॉस्ट भी कम हो गई, and then we came with the another design that is called as, it is still a full wave rectifier, that is called as a full bridge rectifier. ये जनरली अभी सब जगह पे यूज होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इट इज अ काइंड ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर। ओके, बट फॉर द सिंप्लिसिटी, मतलब ये डायग्राम बुक्स में, सारे बुक्स में दिया हुआ है, बट एज वी गो अहेड, स्पेशली इन दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जब आप पढ़ोगे आगे, तब ये ब्रिज हर टाइम ऐसे ड्रॉ करना, उसका ओरिएंटेशन याद रखना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं कि हमारा सारे डायोड्स हम इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर किसी को याद नहीं रखना पड़ेगा उल्टा सीधा कैसे लगाना है। ओके, यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई देंगे, which is a AC supply. This is, I can write Vm sin omega t. AC supply Vm sin omega t. यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करेंगे, RL। ओके, अभी डायोड्स को नाम देते हुए पे अटेंशन एवरीवन, यहाँ पे 4 डायोड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हम नाम देंगे ऑब्वियसली डायोड्स के। तो एक वर्टिकल ब्रांच में जो भी डायोड्स के नॉमेनक्लेचर में जो भी नंबर है, उनका एडिशन 5 होना चाहिए। ओके, मतलब ये अगर D1 है तो ये क्या होना चाहिए? D4 होना चाहिए।
अब बचा कौन, D2, तो ऑब्वियसली ये D3 होगा, सिंपल। ओके, सो हम इसी, द वर्किंग विल बी सेम, ये इसका जो वर्किंग है वही उसका वर्किंग होगा, बट उसके हमने थोड़े नाम चेंज किए हैं, तो शायद फर्स्ट हाफ साइकिल में कोई और कंडक्ट करे, जैसे यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, वहां पे थोड़ा अलग होगा, बट आई फील माई पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये डायग्राम याद रखने में ज्यादा इजी है एंड समझने में। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ साइकिल को हम देखते हैं। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब भी ये, नाउ आई विल शो द इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, अभी आप डायग्राम को देखो और मुझे बताओ कि कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस रहेंगे, कौन से डायोड्स रिवर्स बायस। D1 विल बी फॉरवर्ड बायस, आगे D2, D2 रिवर्स बायस, D3, D3 के कैथोड को हमने नेगेटिव लगाया है N को, मतलब वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। D4 रिवर्स बायस, बिकॉज उसके कैथोड को पॉजिटिव, मतलब D1 एंड D3 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड D2 एंड D4 विल बी। ये सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? वापस एक बार देखें कैसे, ये पॉजिटिव है तो इसके एनोड को, एनोड मतलब P रीजन, पॉजिटिव लगाया, मतलब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, मतलब ये शॉर्ट हो गया। अभी हम आगे जाएंगे, मतलब ये शॉर्ट हो गया ना अभी, तो D2 के कैथोड को पॉजिटिव आ गया, मतलब वो क्या हो गया, रिवर्स बायस। अभी हम आगे जाएंगे, यहां से नेगेटिव में से देखो, D3 के कैथोड को नेगेटिव लगाया है, मतलब वो फॉरवर्ड बायस, मतलब ये शॉर्ट हो गया। एंड D4 के, दिस इज अ जंपर, ये कनेक्शन नहीं है, D4 के कैथोड को पॉजिटिव लगाया है, मतलब वो रिवर्स। क्लियर? तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज ऐसी है, तब D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस, मतलब दोनों जो ऑड है, ऑड 1 एंड 3, दे विल बी कंडक्टिंग, और दोनों जो इवन है 2 एंड 4, दे विल बी ऑफ। क्लियर? ओके, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल। अभी इतना इजी नहीं है तो हम इसको याद रख पाएंगे, बाद में उसको लिखेंगे अच्छी तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी बताओ कौन से फॉरवर्ड है कौन से रिवर्स है। हाँ, तो ऑब्वियसली हमारा जो 1 है, एनोड को क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायस, मतलब ये ऑफ है। 2 है, 2 को क्या कनेक्ट किया हमने, अभी ये पॉजिटिव यहाँ से आया ना, तो एनोड को पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस, D2 इज फॉरवर्ड बायस। व्हाट अबाउट 3, कैथोड को पॉजिटिव है, ऑफ, रिवर्स बायस। एंड व्हाट अबाउट 4, कैथोड को नेगेटिव है, मतलब वो फॉरवर्ड बायस। सो नाउ इन दी नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है, उसमें कौन से फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, D2 एंड D4 दोनों इवन, एंड ऑफ कौन से रहेंगे, 1 एंड 3 दोनों ऑड। वेरी सिंपल। तो ये सब मतलब रिमेम्बर करने से अच्छा है, ऑफ कोर्स ये इट इज नॉट रॉन्ग और समथिंग, बट इट इज क्वाइट इजियर टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव। हाँ, अभी हमने वो, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अभी जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो आई विल ड्रॉ इट सेपरेट बेटर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे बताओ कौन से कंडक्ट करने वाले थे, 1 एंड 3। तो लेट मी ड्रॉ दैट क्विकली। हाँ,
So this is positive and this is negative. This is for positive half cycle. हाँ, तो अभी बताओ कौन से शॉर्ट हो जाएंगे? हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, वो विल नॉट ड्रॉ इट एज इट इज. D1 जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, राइट? एंड कौन सा शॉर्ट होगा? D4, राइट? अच्छा, D3 शॉर्ट हो गया. तो इट विल लुक लाइक ये जो है हमारा कौन सा D2 एंड D4 ये ओपन है, करेक्ट? तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट जो है यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, देन इट विल कम लाइक दिस, देन हियर. सर्किट कंप्लीट. तो इसमें से जो करंट का डायरेक्शन है, दिस इज IL, आई कॉल इट एज IL, मतलब लोड का करंट. दिस इज RL. तो यह इस डायरेक्शन में है. तो हमारे लिए जो VO है, मतलब V आउटपुट वोल्टेज, वो इस पोलैरिटी में बनेगा. करंट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लोड में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा. ये कौन सी केस है? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल. इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्लियर? नाउ लेट्स ड्रॉ इट फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल. तो जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल है तभी क्या होगा? कौन कंडक्ट करेगा? अभी ये ओपन रहेंगे ना, D1 ओपन रहेगा, वेर एज D2 D3 सॉरी D4 शॉर्ट रहेगा, राइट? एंड D2 शॉर्ट रहेगा अभी, एंड D3 ओपन रहेगा. अभी करंट कैसे फ्लो होगा? नाउ करंट विल गो फ्रॉम हियर. ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रिवर्स हो गया. So current will go from here, then it will go up, right? फिर यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाके करंट ऐसे कंप्लीट होगा. तो IL का डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, जिसके वजह से मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इसी डायरेक्शन में आएगा. नाउ कंपेयर बोथ द केसेस. IL का डायरेक्शन थ्रू RL इट्स सेम, इसीलिए VO मतलब आउटपुट वोल्टेज का पोलैरिटी है वो भी सेम ही है. इट विल नॉट चेंज. और यही दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन रेक्टिफिकेशन. इसीलिए हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है क्या है, दोनों केसेस में उसका पोलैरिटी चेंज नहीं. इज दैट क्लियर? तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम मुझे सिर्फ इतना ही मिल रहा था. अभी फुल वेव में नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मुझे वो पॉजिटिव वेव मिलेगी. ओके, तो दिस मतलब कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, इज इट नॉट बेटर DC? बेटर है ना, क्योंकि वो पूरा जीरो नहीं हो रहा, पॉजिटिव मिल रहा है उधर. मतलब मेरा जो एवरेज DC था, कैन आई एक्सपेक्ट कि वो वैल्यू भी बढ़ेगी? क्योंकि दोनों हाफ साइकिल में वहां पे कैसे था, एक डिसअपियर ही हो रहा था. यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हमें आ रहे हैं ना, मतलब मेरा जो एवरेज DC होगा वो भी बढ़ेगा. आई कैन एक्सपेक्ट दैट, राइट? ओके, सो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ये एक्सप्लेनेशन में किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है?
Okay. Should we go for the can you quickly draw this bridge rectifier? Center टैप बाद में draw करोगे आप लोग घर पे? हाँ, उसमें इतना कुछ difficulty नहीं है. Draw this bridge rectifier. हाँ, only draw this. मैं बाद में बताती हूँ क्या करना. You can draw directly by pen also, no issue. अभी इतने सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं कि आप पेंसिल ये वगैरह ढूंढते रहोगे ना तो ज्यादा टाइम जाएगा. आज कौन कौन है? हेम, समर्थ और हर्ष विक्रू. डन. ओके. तो ये है हमारा ऊपर टाइटल दिया ब्रिज रेक्टिफायर. ओके. अभी पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल दिया हुआ है यहाँ पे, बट दिस यू कैन कंप्लीट एट होम. पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, एंड ड्रॉ दिस फाइनल आउटपुट एंड ड्रॉ इट along with you. So in the first half cycle, who are conducting? D1 and D3. And in second half cycle, D2 and D4. Okay. This is again omega T. This is VO. हाँ, अगर आप ये थियरी पढ़ोगे और ये डायग्राम रेफर करोगे तो उसमें गड़बड़ है. उन्होंने उनके कुछ यहाँ पे D2 D3 कंडक्ट हो रहा है एंड D4 D1 D4 कंडक्ट हो रहा है, बिकॉज वो वैसे डायोड्स का नाम उन्होंने वैसे दिया. तो आई हाईली रेकमेंड कि आप यही डायग्राम पढ़ो और यही डायोड के नंबर याद रखो. Okay. Now let's get back to our work.
ऑफ डेरिवेशन। क्या डिराइव करना है हमें? क्या डिराइव करना होता है हमें? वी एवरेज और वीडीसी। हाफ वेव के लिए किया था, अब फुल वेव के लिए भी करना है। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन टू पाई। टू पाई क्या था उधर? टू पाई क्यों लिया था? हाँ, टी तो जो हम टाइम कहते हैं कंप्लीट साइकिल का, वो कैपिटल टी टू पाई था। अभी ये वेवफॉर्म जो आपने ड्रॉ किया है बुक में, वो देख के आप बोल सकते हो कि इसका जो टाइम साइकिल है वो कितना रहेगा। ये रिपीट हो रहा है ना ये, तो ऑब्वियसली टू पाई नहीं रहेगा, क्योंकि टू पाई में तो दो साइकिल आ रहे हैं। कैन यू सी द वेवफॉर्म जो आपने अभी ड्रॉ किया जस्ट? उसमें टू पाई में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जीरो है, ये क्या है, ये पाई है, और ये टू पाई है। ठीक है। हाफ वेव कैसे था, ऐसे आके वो ऐसे जीरो जा रहा था, उसके बाद रिपीट हो रहा था, इसीलिए टाइम साइकिल जो था वो 0 to 2 पाई ही था टाइम पीरियड। बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये इधर ही रिपीट हो रहा है ना, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? पाई होगा, टी कैपिटल टी ये है, दिस इज कैपिटल टी, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई होगा ना। हाँ, तो अभी बताओ एवरेज, आगे बोलो फॉर्मूला। 1/t, टी मतलब अभी मेरा पाई है, इंटीग्रेशन 0 to पाई। अभी कौन सा कर्व आ रहा है उधर, साइनोसाइडल ही आ रहा है, तो Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। हाँ, अभी करो ये, लास्ट टाइम हाफ वेव का किया था ना, अभी इसका करो। क्या आएगा इंटीग्रेशन? क्या करोगे सबसे पहले? हाँ, Vm कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, करो फिर। हम्म, तो अभी कॉस ओमेगा टी मतलब कॉस पाई कितना है, होता है कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस ऑफ -1 मतलब कितना हुआ, 1। कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, 1 होता है, या फिर ये माइनस साइन बाहर ले लो सीधा,
हाँ वो ज्यादा ये अच्छा पड़ेगा। हाँ अब बताओ, कॉस पाई कितना होता है? -1 एंड कॉस 0 इज 1, बट 1 माइनस तो डेरिवेटिव का है ना, और सॉरी इंटीग्रेशन का है, लिमिट्स डाले हैं हमने, तो ये कितना हुआ? -1 -1 -2, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, तो ये कितना हुआ? 2Vm अपॉन पाई। अभी इसको अगर हम हाफ वेव से कंपेयर करेंगे, हाफ वेव में कितना था एवरेज, वी एवरेज, वीडीसी? Vm अपॉन पाई था, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड 2 पाई का था ना, वो 2 वहां से आया था डिनोमिनेटर में, बट अभी यहाँ पे 2 है नहीं, इसीलिए 2 Vm बाय पाई हुआ, मतलब वो उसके डबल हुआ। 2 साइकिल आए ना, वहां पे एक ही था, ये डबल हो गया, तो 2 Vm बाय पाई कितना आता है? 0.6 समथिंग है, 618 63, ओके 636 Pm. Okay. On the same line, can you derive VRMS? इसमें किसी को कुछ डाउट है? VRMS का क्या फॉर्मूला है? VRMS का फॉर्मूला क्या है? √1/t, t अभी क्या है? पाई। वेरी गुड, इंटीग्रेशन 0 to पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन स्क्वायर का क्या करेंगे हम? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू Vm स्क्वायर को बाहर ले लेंगे ना, पहले कांस्टेंट है वो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 डी ओमेगा टी। ओके, फिर ओमेगा टी, हाँ इंटीग्रेशन होगा ना, हाँ करो ना, ये 2 का क्या करोगे? बाहर निकालना। ओके, फिर अंदर क्या बचा? 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा टी। कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाय 2 इसका सब डेरिवेटिव, 2 ओमेगा टी का सब डेरिवेटिव, so write down that
सॉल्व करायचं आहे जय, कॉपी नाही करायचं आहे. फिर आगे आगे क्या? बोलो आगे क्या करोगे? हाँ आगे क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप जय, काय करतो इंटिग्रेशन केल्यावर? हा, पहिलं पाय पुट करायचं नंतर 0. हा मग इथे काय येईल पाय पुट केल्यावर? इथे का 1 येईल? ओमेगा टी सोबतच आपण इंटिग्रेट केलं ना विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी. ओमेगा टी इज अ वेरिएबल जिसके लिए हम ये 2 वैल्यूज डालने वाले हैं. तो इधर क्या आएगा? पाई आएगा. इधर क्या होगा? हमने अगर पाई डाला तो साइन 2 पाई. साइन 2 पाई क्या होता है? 0. तो वो 0 ही आएगा. ओमेगा टी के जगह पे 0 डाला, 0 एंड साइन 0. साइन 0 0 है तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे. दिस इज इक्वल टू vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई पाई माइनस 0. सारे आगे के टर्म्स 0 ही है इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. So this will be equal to square root of vm square. अभी ये क्या होगा? pi and pi will get cancelled. Divide by 2 which is equal to vm by root 2. This is nothing but vm by root 2 कितना आता है? 0.707 vm. ये और कहीं पे आया था क्या 0.707? किधर आया था? किसका किसका आरएमएस आया था? हाफ साइकिल का आरएमएस आया था. किसका था वो आरएमएस? कुठलं वोल्टेज? वेवफॉर्म कौन सी थी? कंप्लीट साइनोसाइडल वेवफॉर्म जो एसी सप्लाई हमें आता है उसका भी जो इक्वेशन फॉर्मूला था आरएमएस का वो यही था. ओके. तो वो साइनोसाइडल भले वो एसी अल्टरनेट होने दो या फिर वो फुल वेव रेक्टिफाइड साइनोसाइडल होने दो, हमारा जो आरएमएस वैल्यू है वो सेम है. ओके. सो दिस वी ट्रीट आरएमएस वैल्यू जो है उसको हम इनपुट वोल्टेज एज ए इनपुट वोल्टेज ट्रीट करते हैं. और जो हमारा एवरेज या डीसी वोल्टेज है वीडीसी वी एवरेज दैट इज द आउटपुट. बिकॉज रेक्टिफायर का काम ही वो है कि वो इनपुट एसी लेता है आउटपुट डीसी देता है. तो इनपुट एसी मतलब हम एसी का जो हम फॉर्मूला या जो वैल्यूज हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन दैट आर द आरएमएस वैल्यू राइट. एसी के जो वैल्यूज हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं या जिस जो मेजर करते हैं दैट इज द आरएमएस वैल्यू. So RMS, this is the input RMS value and the DC, VDC, V average is the output of the rectifier. Is that clear? Okay. So there is a numerical, I'll just dictate it. But time नहीं मिला हम next lecture में solve करेंगे. It is similar to the last numerical only. Last numerical लिखा है ना? सिर्फ अभी जो rectifier है वो full wave rectifier है. वहाँ पे half wave rectifier था. Okay.
ओके, सेम न्यूमेरिकल है, बट अभी हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करने वाले हैं। तो कल हमने क्या किया था, टर्न्स रेशियो दिया हुआ है एंड दिस आरएमएस वाज गिवन, आरएमएस 220 वोल्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वीएम ना, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूला वीएम के टर्म्स में है, वीएम मतलब पीक वैल्यू। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आरएमएस से पीक वैल्यू फाइंड किया, वीएम फाइंड किया। ओके, फिर वो वीएम को हमने ट्रांसफॉर्म किया, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मर है बीच में, तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया एंड देन वी फाउंड आउट कि अगर फुल वेव रेक्टिफायर लगाया है तो अभी हाफ वेव लगाया था, तो मेरा एवरेज डीसी कितना होगा फॉर गिवन वीएम। ओके, इज दैट क्लियर? So can you solve it on your own? Should I keep it for a homework? Okay? हाँ, अभी कल के लेक्चर में बिकॉज अभी रेक्टिफायर हमारे कंप्लीट हुए, रेक्टिफायर का वर्किंग कंप्लीट हुआ है, उनका परफॉर्मेंस हम कैसे एनालाइज करते हैं ऑन देयर आर सम टू टर्मिनोलॉजीज, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो हमारे पास कौन से इक्विपमेंट है या कौन से डिवाइसेस है जिससे हम उनका परफॉर्मेंस और बेटर कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक हमें कंप्लीट डीसी नहीं मिला है, we have still have those pulse. Okay, so that those we will discuss in tomorrow's lecture. अभी क्या है तुम लोग को?